in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर ने बीजेपी के फेवर का गेम मानो बिगाड़ दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद यूपी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, जिसकी कभी मायावती सरकार में धमक थी। वक्त बदला और बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 में पार्टी में शामिल किया, बड़ा मंत्रालय दिया। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले स्वामी प्रसाद का ये कदम बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि वो अकेले नहीं हैं। उनके पीछे नेताओं की एक बड़ी टीम है जिसे तोड़ने की तैयारी है। ऐलान हुआ है 14 तारीख को साफ होगा कि आखिरी फैसला क्या है। लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं होगा। इसका असर यूपी की करीब 100 सीटों पर पड़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली की ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा औरैया, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, एटा, बांदा जिलों में इसका खासा असर हो सकता है। यानी कि पूर्वांचल से मध्य यूपी के तराई वाले जिले और बुंदेलखंड तक असर। दरअसल यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति कही जाती है, जिससे स्वामी प्रसाद ताल्लुक रखते हैं। इसमें काछी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम होते हैं। मौर्य आबादी यूपी में करीब 5% बताई जाती है। पूर्वांचल और अवध के जिलों में इनकी अच्छी आबादी है। मौर्य के सपा में जाने से बीजेपी को इन क्षेत्रों में आने वाली करीब 100 विधानसभा सीटों पर मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं और उसका पूरा सियासी खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली इतनी बड़ी कामयाबी में गैर यादव ओबीसी वोटर्स सबसे बड़े फैक्टर थे। वैसे जानकार मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ अखिलेश यादव की साइकिल की रेस में तेजी ला सकता है। खैर, अभी कुछ दिनों में तेजी से समीकरण बदलेंगे, दल बदल और टिकट के लिए उठापटक भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस बार गैर यादव ओबीसी किसका देगा साथ? जिसका देगा साथ उसी की बन जाएगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।